हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी जो पर्सन है नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या महसूस करने वाले हैं। ठीक है, उनकी जो फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनके एक्शंस आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी रहेंगे वो हम इस रीडिंग में कवर अप करेंगे। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपके लिए उस समय से नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए जो आपका जो पर्सन है, जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में रही हैं या हैं, या प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी कुछ आपके पर्सन के बीच में और आप दोनों के बीच में जहाँ प्रॉब्लम है या नहीं है। देखते हैं उनकी जो फीलिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके वो क्या है, आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, वो हमें बताएं नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके जो पार्टनर है वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी फर्स्ट एनर्जी आई है। 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वेंड्स, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स एंड दी 4 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लवर्स की आती है। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है आपके, तो व्यूवर्स सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है आपका जो पर्सन है, देखो वो आपकी तरफ सबसे पहले जो दिखा रहा है, जो प्यार दिखा रहा है, जो रिश्ता दिखा रहा है, वो ये महसूस कर रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि भाई वो भी आपके लिए प्यार महसूस कर रहा है। उसी के दिल में, उसके दिल में भी आपको लेके कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है वो नजर आ रही है। लेकिन राइट नाउ व्यूवर्स, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि ये दिखाता है कि अभी तो परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है। आपका पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि जो करंट परिस्थितियां हैं वो तो आपको दोनों को एक नहीं होने दे रही हैं, वो तो आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही हैं। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जहां पर कोई एफर्ट भी इस समय जिसे कहते हैं ना, कोई उम्मीद नहीं हो पा रही है, या फिर चीजें बेहतर होते हुए जो आसार हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो करंट परिस्थिति आपके कनेक्शन की क्या चल रही है, वो ये दिखाती है कि करंट परिस्थितियों में आप दोनों ही परेशान हैं। आपका पर्सन भी परेशान है और आप भी परेशान हो। दोनों एक दूसरे के साथ में चीजें ना तो बेहतर होती हुई देख पा रहे हो, ना ही एक दूसरे के लिए कुछ कर पा रहे हो। ना आप उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना ही आपके पर्सन आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। ना आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ है तो वो सही नहीं हो पा रही हैं। आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे के होना चाह रहे हो तो वो भी नहीं हो पा रहे हो। अगर आपका पर्सन आपके साथ में ब्रेकअप में है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अनबन है, तो इस व्यक्ति के मन में बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि वो आपकी तरफ आए। ठीक है, वो आपसे बात करें, वो आपसे मिलना चाहेंगे, वो आपसे बात करने की जो फीलिंग्स है वो उनके मन में आएगी। और ये फीलिंग्स इनको ये आ रही है व्यूवर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो भी ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, आपका जो पर्सन है इन परिस्थितियों से वो भी ओवरकम करना चाहता है। ठीक है, ओवरकम करके करेगा क्या? अगर ओवरकम चलो कर भी लिया तो करेगा क्या? वो तो व्यूवर्स आपका जो पर्सन है वो कनेक्शन में, अपनी लाइफ में प्यार देखना चाहता है। ठीक है, उसको भी इस तरह का कनेक्शन लेके चलने में कोई मजा तो नहीं आ रहा है। वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उतना ही परेशान और ट्रॉमेटिक लाइफ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ जितना कहीं ना कहीं आप नजर आ रहे हो। तो बेसिकली आपके पर्सन की जो डिजायर है वो एक ऐसी डिजायर है जहां पर वो अपनी जिंदगी में एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा माहौल, एक अच्छी तरह से अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपना पार्टनर पाना अपनी लाइफ में वापस से, ऐसा व्यक्ति आपका पर्सन यहाँ पे चाहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को लेके वीवर, जब आपके पर्सन के मन में आपको लेके फीलिंग आई है, जब आपके पर्सन आपको लेके कहीं न कहीं आपको पाने की चाहत रख रहे हैं, तब कहीं न कहीं इनके दिमाग में और भी चीज़ों ने जन्म लिया है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये। कि वो आपका पर्सन ये सोच रहा है कि चलो ठीक है, वो आपकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जब बढ़ने की उन्होंने सोची तो उनको दिखाई दिया कि वो व्यक्ति आपकी तरफ जब भी आगे बढ़ेगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये प्रॉब्लम है पारिवारिक। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कहीं न कहीं कि व्यक्ति
अपने आप में ऐसा फील कर रहा है कि अगर उसको आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो उसको अपने परिवार से या फिर समाज से या फिर कहीं न कहीं और 10 बातों से उसको डील करना पड़ेगा। अकेले तो करके चलना, अकेले तो इन प्रॉब्लम को डील करना उसके बस की बात तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं ऐसा महसूस कर रहा है कि यार अ, इतना आसान तो नहीं है, यानी कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके चलना या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपना बना लेना इतना आसान तो नहीं है। यानी कहीं न कहीं इनको किसी को कन्विंस करना होगा, किसी से बातें करनी होंगी, किसी को एग्री करना होगा, किसी को अपने प्यार और रिश्ते के बीच में ना आने के लिए कहीं न कहीं इनको मनाना होगा, ठीक है? तो बस यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति आपके रिश्ते को लेके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर या तो आप ही से बातें करेंगे या फिर आपके रिश्ते को लेके किसी से बात तो ज़रूर करेंगे, ऐसा यहाँ पे है। क्योंकि व्यूअर्स अकेले तो ये सब कुछ आपके पर्सन हैंडल नहीं कर सकते, अकेले तो सब कुछ जिसे कह रहे हैं ना कि आपके आपके रिश्ते में आप ही को पाना, उनके अकेले तो बस की बात नहीं है, यानी कहीं न कहीं आपसे भी सपोर्ट इनको चाहिए और कहीं न कहीं कुछ लोगों से भी इनको सुझाव या फिर किसी तरह की सपोर्ट, कुछ यहाँ पे चीज़ें माँगते हुए आपके जो पर्सन है वो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो इस रिश्ते को लेके हो सकता है कि परिवार के बीच में ही कुछ बातें रखें। परिवार के बीच में यस कुछ ना कुछ बातें आपके रिश्ते को लेके होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। शादी को लेके ये बात हो सकती है, शादी से जुड़ी हुई ये बातें हो सकती हैं, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में संबंधों को लेके ये बातें हो सकती हैं जो यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। तो यस आपके कनेक्शन में आपका जो पर्सन है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर एक तरह की कम्युनिकेशन में, एक तरह के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बेसिकली, प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहल हाँ, आपका पर्सन खुद कर सकता है अपनी तरफ से, चाहे वो आपसे कनेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ पहल करे या फिर अपनी तरफ से अपने परिवार में कोई पहल करे। ठीक है? ताकि कहीं न कहीं देखो उसको व्यक्ति को एक तरह से जोड़ना है, रिश्तों को तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ना होता तो कहीं न कहीं वो चीज़ों को ओवरकम यहाँ पे कर देता। यहाँ पे व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम देने की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है? पुरानी टफ सिचुएशन से ओवरकम करने की यहाँ पे बात कर रहा है। आपका पर्सन अगर आपसे भी बात करेगा ना तो मैं आपको ये बता दूँ आपसे आपका पर्सन क्या बात करेगा। आपका पर्सन आपसे यही बात करेगा कि देखो जैसा कुछ चल रहा है, क्या तुम यही चाहती हो कि यही ऐसा कुछ चलता रहे? सब कुछ ऐसा ही होता रहे? आखिर में क्या चाहिए तुम्हें? अगर इस व्यक्ति के साथ में आपको रिश्ता लेके चलना है तो कहीं न कहीं इनको तो आपको एक मौका देना होगा, ठीक है? आपको भी चीज़ें कुछ न कुछ समझनी होंगी, आपको भी कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होगा। इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए अगर इस व्यक्ति के साथ में रिश्ता अगर आपको चाहिए, तो कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को इग्नोर करना होगा, पीछे छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। तो इस तरह की एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आ रही है जहाँ पर आपका जो पर्सन देखो आपको दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आपके गुस्से को यहाँ पे दबाने की कोशिश हो रही है बेसिकली, ठीक है? तो अगर आप इस व्यक्ति से गुस्सा हैं, खफ़ा हैं, ठीक है? तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो आपको बहुत ही प्यार से, शुरुआत में बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करेगा, उसके बाद में सिचुएशन कैसी जाती है वो अलग मैटर करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एनर्जी अलग-अलग हो सकती है। लेकिन इनकी तरफ से जो एनर्जी है वो यही नज़र आ रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं यही चाहता है या यही चाहती है कि आपका और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट यहाँ पे होती हुई नज़र आए, ठीक है? तो ये हालात यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। इन कार्ड्स को थोड़ा-सा हम और क्लैरिफ़ाई करेंगे, तो आपको थोड़ी-सी और क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? टावर। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इनके इमोशंस में, ठीक है? अ, आपको लेके कुछ हो रहा है, जिसे कहते हैं ना कुछ कहीं न कहीं इनको चीज़ें फ़ील हो रही हैं। अभी मैं व्यूअर्स मैंने बोला ना कुछ चीज़ें आपके पर्सन ऐसी लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि चाहे वो उनसे हो पाए या उनसे ना हो पाए, पर वो उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है? कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे थॉट्स को, कुछ ऐसी सिचुएशन को आपके पर्सन राइट नाउ ऐसे मतलब अ, लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जिनसे कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। तो आपका पर्सन व्यूअर्स इनकी लाइफ़ में एक अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ क्लू मिलना, कोई थॉट मिलना, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा जो कि कहीं न कहीं लाइफ़ से कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर दे, कुछ बर्डन को रिलीज़ कर दे, कुछ थॉट को रिलीज़ कर दे, कुछ विज़न को क्लियर कर दे। तो यहाँ पे व्यूअर्स इस व्यक्ति को अचानक से कुछ ऐसा शॉक लगने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जिससे ये व्यक्ति
अचानक से ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सिचुएशन होगी बहुत अचानक से घटने वाली सिचुएशन है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन? आउटसाइडर। आपका पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो वो व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता था या आना चाहती है, जैसा भी आप कहो, बट कहीं ना कहीं वो नहीं आया। वो नहीं आया आपकी तरफ, आपने उसका इंतजार भी किया, आपकी तरफ आपका पर्सन एफर्ट उसने नहीं लगाए, जानबूझ के नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स वो कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे थे, कुछ ऐसे ऐसे थॉट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे जो कि आपकी तरफ आपके पर्सन के कदम ही उठने नहीं दे रहे थे, ठीक है। या तो इन्होंने अपने परिवार की वजह से, या जो भी बातें हो सकती हैं, सिर्फ परिवार ही नहीं है यहाँ पे और भी मैटर्स हैं जो नजर आते हैं। 4 लोगों की बातें, समाज बिरादरी में फैलती हुई बातें, यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके जो माइंड में कुछ ऐसी चीजें डाली गई कि यार ये गलत है, तुम ये मत करो, तुम ये सही है, ये करो, ठीक है। यानी इंसान अपने मन की बातों को कभी समझ ही नहीं पा रहा था, सुन ही नहीं पा रहा था कि आखिर में उसके जो अपने फैसले हैं वो क्या होने चाहिए। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने बोला ना, अचानक से कुछ ऐसा होगा जहां पर आपका जो पर्सन है वो अपनी अपनी फीलिंग्स को समझेगा, अपने इमोशंस को समझेगा, आपके रिश्ते को समझेगा, और उसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आना चाहेगा। उसको आपके बिना काफी अकेला महसूस होगा। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है कार्ड पॉलिटिक्स लेके। मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है, देखो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि आपका भी इस कनेक्शन को लेके कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। और आप इस कनेक्शन में इनसे क्लैरिटी चाहते हो, आप इस कनेक्शन में इनसे चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो जो भी चाहता है या चाहती है वो आपको क्लियर बता दे, आपको उलझाए नहीं, आपको बोले कुछ और करे कुछ और, ऐसा ना करे, ठीक है। अगर वो उसको इस कनेक्शन में रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो आगे बताए सीधे सीधे साफ साफ। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपको अपनी लाइफ का कुछ हिडन एस्पेक्ट में भी यहाँ पे बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कुछ ऐसी बातें आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपसे आपका जो पर्सन है वो दूर दूर रहता नजर आया है, ठीक है। तो ये भी रहेगा व्यूवर्स, आपका पर्सन की लाइफ से मतलब कुछ होगा जरूर, ठीक है। तो ये रहेगा व्यूवर्स, कुछ चीजें आपके सामने आपके पर्सन जो है वो साफ करके रखना चाहेंगे कि वो आपके साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप और कैसा रिलेशनशिप यहाँ पे चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? पॉसिबिलिटीज। तो व्यूवर्स आपका जो पर्सन आपसे अगर बात करेगा तो देखो आपको क्लियरली बहुत सारी चीजें बताने वाला भी है, कुछ चीजें हाँ हो सकती है हिडन भी रखें, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको क्लियर बताने वाला है, जिससे इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों का समाधान निकल सके, ठीक है। और आपकी भी मन की बात उनको पता चले और क्या हो सकता है वो भी यहाँ पे समझ में आए। तो व्यूवर्स आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी में नेक्स्ट 24 आवर्स में आता हुआ नजर आता है। 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? पास्ट लाइफ की एनर्जी है। आपका पर्सन आपके साथ में ऐसा फील करता है कि आप उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड या फिर आप उनकी वाइफ हो, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। उनको तो ऐसा लगता है कि हो सकता है पास्ट में आप दोनों हस्बैंड वाइफ रहे हो, इसी जन्म में भी ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो देखो जो आपके साथ में पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ की एनर्जी में रह चुका है या रह चुकी है, वो व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में इस कनेक्शन को फिर से रियलाइव करने की बात कर रहा है, रीबर्थ करने की बात कर रहा है, फिर से जोड़ने की बात कर रहा है। उसको आपके साथ में जो ट्यूनिंग जो बॉन्डिंग यहाँ पे महसूस हो रही है वो बहुत ही यूनिक है। पहले हो सकता है व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं धोखा दे के गए हों, लेकिन अभी आपके साथ में चीजें बेहतर करने की कहीं ना कहीं सिचुएशन संभावनाएं तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। सो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड? मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है जो ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं पल पल बदलते वक्त के साथ में चीजों को बेहतर बनाना चाहता है, सॉर्ट आउट करना चाहता है। आने वाले समय में आप दोनों के बीच में जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं अभी राइट नाउ, उनसे ओवरकम करना चाहता है। पेशेंस यहाँ पर आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आपको भी धैर्य से काम लेना है, उनको भी धैर्य से काम लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में तो कोई एक्शन लेना, कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो जल्दबाजी में तो कोई बात ना बोलनी है ना करनी है, ना ही कोई क्विक डिसीजन लेना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपकी तरफ आता है तो आपको भी कोई सोच समझ के ही एक्शन लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको भी रिग्रेट हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक, तो जो भी करें आप थोड़ा टाइम ले लें उनसे,
आपका पर्सन आपको जो भी बोलना चाहते हैं उसको लेके आप टाइम लें, ठीक है? और टाइम लें, सोचें, समझें, डिसाइड करें, अपनी परिस्थितियों को देखें, आने वाले फ्यूचर की संभावनाओं को तलाशें, देखें, फिर आपको कोई एक्शन यहाँ पे लेना होगा। तो ये एनर्जी गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एज़ ए एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे वही कार्ड आया है कि जल्दबाजी में आपको चीज़ें नहीं करनी है। क्रिएटिविटी की एनर्जी 3 ऑफ कप्स पे आई है, बहुत अच्छा जो कार्ड है वो ये दिखाता है, यानी एक तरह से ये कनेक्शन जो है इन फ्यूचर मतलब बनने जा रहा है। शुरुआत उसकी नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर हो जाएगी। आप दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हो रही है। क्रिएटिविटी में 3 ऑफ कप्स आना मतलब कहीं न कहीं कहते हैं ना ऐड ऑन होना, प्यार में प्यार का बढ़ना, प्यार में प्यार जुड़ना। तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, ठीक है? तो ये है, आप अपने कनेक्शन को नेक्स्ट 24 आवर्स में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, बदलाव की एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में आई है। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? द फूल की एनर्जी है, यानी कहीं न कहीं कुछ जगह कहते हैं विश्वास बना के रखो और कुछ चीज़ों को कहीं न कहीं कुछ यूनिवर्स पे डाल दो। तो ये आपके लिए यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि थोड़ा-सा बस वही है कि जल्दबाजी में मत करना कोई भी काम। बस यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, जल्दबाजी में मत करना, सोच-विचार करना बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों को, दूसरे एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आगे बढ़ना, डिसीजन लेना, क्योंकि अगर आप एक ही परसेप्शन, एक ही माइंडसेट बना के चलोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फिर बाद में वो तकलीफ दे सकता है। कुछ चीज़ों को पहले जांच परख लेना चाहिए, ब्लाइंड गेम नहीं खेलना चाहिए। ब्लाइंड गेम खेलना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन हर बार अच्छा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो यस, आपका पर्सन अगर आपसे मौका मांगे तो भी आपको रुकना होगा। अगर वो कोई आपके साथ में गलत बात भी कर जाए तो भी आपको रुकना होगा, इंस्टेंट आपको रिप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ व्यूअर्स यहाँ पर आपको यही बता रही हैं कि कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी लाइफ में वो भी फेड अप है, इस तरह की परिस्थितियों को लेके चलते हुए। और जब इंसान कहते हैं ना फेड अप होता है या टेंशन में होता है या फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो समटाइम चीज़ें बिगाड़ता ज़्यादा, बनाता कम है, ठीक है? तो वैसे आपके पर्सन का जो उद्देश्य है वो बनाने के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? चीज़ों को ओवरकम करना, नई शुरुआत करना, एक तरह से नया लुक देना, नई चीज़ों मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है? ओवरकमिंग फ्रॉम द पास्ट ऑब्स्टिकल, पास्ट फीलिंग, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पास्ट फीलिंग इज़ नॉट सो गुड, जो यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं पास्ट जो रहा है वो पेनफुल रहा है, वो अनबन को रिप्रेज़ेंट करता है, मनमुटाव को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? एक दूसरे के दिलों में दूरियों को रिप्रेज़ेंट करता है, तो ये कहीं न कहीं पास्ट है, लेकिन फ्यूचर इज़ गुड, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए करंट फीलिंग्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।